रेलवे स्टेशन पर गरीब माँ का आमरस जादुई हैंडपंप। अजी आंखें खोलो ना, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। शशि की मौत ने गीता को झकझोर कर रख दिया था। उस गरीबी में शशि अकेला कमाने वाला था। उसकी 3 बेटियां थी, पूजा, सुरभि और मुनिया। दुधमुही मुनिया तो ये समझने के लिए अभी बहुत छोटी थी कि उसके सर से पिता का साया छिन गया था, और जैसे तैसे गरीबी और हालातों से लड़कर गीता ने घर के गुजारे के लिए अपने पति की तरह बाजार में आम बेचना शुरू कर दिया। सुरभि, पूजा, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, मैं आम बेचने जा रही हूँ। गीता कई घंटे तक ऐसे ही बाजार में इधर से उधर घूम घूम कर आम बेचने की कोशिश करती रही। बाबूजी आम ले लो, सुबह से दोपहर हो गई, अब तक बोनी भी नहीं हुई। मैं 20 रुपए किलो में ही आम दे दूंगी। अरे जा जा, अपने आमों की जात देखी है तूने? ऐसे सड़े गले आम 20 रुपए तो दूर 10 रुपए में भी ना खरीदूं। इस बाजार में तेरे जैसे 36 आम बेचने वाले हैं, फिर मैं तुझ जैसी ऐरी गहरी गरीब से आम क्यों खरीदूं? वो आदमी गरीब गीता को 4 बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। वहीं बाजार के बड़े व्यापारी भी उसे वहां से भगा देते हैं, और फिर वो लाचार गरीब माँ आंखों में आंसू लिए घर आ जाती है, जहां सुरभि और पूजा मुनिया को लाए घर के बाहर बैठे रो रही होती है। क्या बात है मेरी बच्ची, तुम तीनों यहाँ क्यों बैठी हो? तभी अचानक घर का मकान मालिक लालचंद सामान बाहर फेंकने लगता है। लालचंद जी, आप इन सामान को ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? अरे क्योंकि मुझे मेरा घर खाली चाहिए। बहुत ऐश फरमा लिया तूने और तेरी 3 बेटियों ने मेरे घर में। ऐसा मत करो लालचंद जी, मुझ गरीब पर और मेरी 3 बेटियों पर थोड़ा तरस खाओ। हम सब कहाँ जाएंगे? भाड़ में जाओ तुम सब, मुझे क्या। इस तरह पैसे की तंगी गरीब मजबूर माँ और उसकी बेटियों के सर से सहारे की छत भी छीन लेती है, जिसके बाद वह कड़ी गर्मी में अपनी 3 बेटियों के साथ सड़कों पर भूखी प्यासी भटकती है। हे भगवान, तू तो अपने घर में आराम से सोया होगा, मगर मैं मजबूर माँ और मेरी बच्चियाँ इस गर्मी और गरीबी में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना कोई ठिकाना, मैं कहाँ जाऊँ? चलते चलते गीता अपनी 3 बेटियों के साथ रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। तभी पूजा को जोर से प्यास लगती है और वो पटरी के किनारे एक हैंडपंप देखकर रुक जाती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, मैं तुझे पानी पिलाती हूँ पूजा बेटी। सुरभि, मुनिया को पकड़। गीता पूजा को पानी पिलाने के लिए हैंडपंप चलाती है। अरे, ये हैंडपंप तो एकदम सूखा पड़ा हुआ है। गीता जल्दी से पटरी के पास ही के पाइपलाइन से थोड़ा पानी लाकर हैंडपंप में डालकर उसे चालू करके पूजा को पानी पिलाती है। लगता है काफी सालों से इस पटरी से कोई ट्रेन नहीं गुजरी। क्यों ना मैं यहीं पर घर बना लूं, क्योंकि अभी मेरे पास दूसरा घर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। फिर गीता और उसकी बेटियां हैंडपंप के पास ही एक झोपड़ी बना लेती है। माँ, क्या अब हम रेलवे स्टेशन पर ही रहेंगे? हाँ बेटी, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते हमें यहीं रहना होगा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। गुजारे के लिए बस ये आम रस ही बचे हैं, क्या करूं? अपनी गरीब बेटियों की भूख मिटाने के लिए गीता उन आमों से आमरस बनाकर बच्चियों को पिला देती है और सभी सो जाते हैं। तभी पूजा बचा हुआ आमरस ले जाकर हैंडपंप में डाल देती है। तभी आधी रात को हैंडपंप के चलने की आवाज से गीता की नींद खुल जाती है। अरे, ये इतनी रात को ये कौन हैंडपंप चला रहा है? जाकर देखती हूँ। गीता जैसे ही हैंडपंप पर आती है तो हैंडपंप खुद ब खुद चल रहा होता है और उसके अंदर से आमरस निकल रहा होता है। अरे, इस हैंडपंप के अंदर से आमरस कैसे निकल रहा है? कहीं ये हैंडपंप जादुई हैंडपंप तो नहीं? तभी हैंडपंप से एक आवाज आती है। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना गीता, मैं जादुई हैंडपंप हूँ। जब से इस रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लग गया, लोगों ने मेरा इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अगर तुमने पानी डालकर मुझे फिर से जिंदा कर दिया, बदले में अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर गरीब गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जादुई हैंडपंप, तुमने तो मेरी परेशानी हल कर दी, वरना इस वक्त मेरे पास एक पैसा भी नहीं जिससे कि मैं रेलवे स्टेशन पर सामान बेच पाती। अगले दिन सुबह सुबह गीता जादुई हैंडपंप से कुछ बोतलों में आमरस भरकर उन्हें रेलवे स्टेशन पर इधर उधर घूम घूम कर बेचने लगती है। आमरस ले लो, आमरस, स्वादिष्ट ठंडा मीठा आमरस, गर्मियों का बिंजित तोहफा, ठंडा मीठा आमरस। तभी रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठी प्रिया नाम की एक अमीर लड़की कहती है, अरे ओ आमरस वाली, सराय का आमरस की बोतल देना। ओ गॉड प्रिया, तुम इस जैसी गरीब औरत का आमरस खरीद कर कैसे पी सकती हो? ये लोग इस रेलवे स्टेशन की गंदगी में रहते हैं, वहीं की गंदगी में ये सारी चीजें भी बनाते हैं। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए माजा लेकर आता हूँ। साहब, जरूरी नहीं कि दुकान से खरीदी गई महंगी चीज अच्छी होती है। एक बार आप ये आमरस पीकर तो देखिए, पसंद ना आए तो भले एक भी पैसे मत देना। ठीक है, तुम एक बोतल दो।
फिर प्रिया गरीब गीता से आमरस खरीद कर जैसे ही पीती है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह, तुम्हारे आमरस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट आमरस कभी नहीं पिया। लो कबीर, तुम भी पीकर देखो। सच में इस आमरस में तो गजब का स्वाद भरा हुआ है। कितने पैसे हो गए आमरस की एक बोतल के? 20 रुपए हुए साहब। तो फिर एक काम करो, ये बाकी आमरस भी हमें दे दो। हमें दूर सफर में जाना है, ये स्वादिष्ट आमरस पीकर हमारा सफर अच्छा कट जाएगा। कबीर और प्रिया गरीब गीता के सारे आमरस की बोतलों को खरीदकर बदले में उसे पैसे दे देते हैं। आज उस जादुई हैंडपंप के कारण स्वादिष्ट आमरस बेचकर मुझे अच्छे खासे पैसे मिले। अब मैं अपनी बेटियों को भरपेट खाना खिला पाऊंगी। गीता आमरस बेचकर कमाए हुए पैसों से राशन लाकर अपनी बेटियों के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाती है। माँ, कल से मैं और पूजा भी आपके साथ रेलवे स्टेशन पर चलकर आमरस बेचेंगे, ताकि जब हम ज्यादा पैसे कमाएंगे तो हमें इस पटरी की गंदगी के बीच में इस झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। इसी सोच के साथ सुबह होने पर गीता एक बार फिर जादुई हैंडपंप के पास आती है। ऐ मेरे जादुई आमरस के हैंडपंप, हमें ढेर सारा आमरस दो। गरीब गीता के ये कहते ही वह जादुई आमरस का हैंडपंप एक बड़ी सुनहरी चमक से भरकर आमरस की धाराएं बहाने लगता है, जिसके बाद आमरस को बोतलों में भरकर सुरभि, पूजा और गीता रेलवे स्टेशन पर उसे बेचने चली जाती हैं। गीता अपनी बेटी को अपने आगे बांध लेती है और आमरस बेचने लगती है। आमरस ले लो, आमरस, ठंडा ठंडा मीठा मीठा आमरस। आमरस पी लो, आमरस, ठंडा ठंडा मीठा मीठा आमरस, ताजा मीठा आमरस। रेलवे स्टेशन पर खड़े गर्मी से परेशान मुसाफिर गरीब गीता और उसकी बेटियों से आमरस खरीद कर पीते हैं और जमकर तारीफ भी करते हैं। अब हर रोज गीता ऐसे ही जादुई हैंडपंप से आमरस लेकर उसे बेचने के लिए अपनी बेटियों के साथ रेलवे स्टेशन पर आती और सारा दिन कड़ी गर्मी में मेहनत करके पसीना बहाकर आमरस बेचकर पैसा कमाती। बहुत ही जल्द उन गरीब माँ बेटियों का जादुई आमरस रेलवे स्टेशन के हर मुसाफिरों की पहली पसंद बन जाता है और उनकी हर दिन अच्छी खासी कमाई होने लगती है। पूजा, सुरभि, आज इस झोपड़ी में हमारा आखिरी दिन है। मैंने हमारे रहने के लिए एक अच्छा घर खरीद लिया है, अब हम वहाँ रहेंगे। मैं जादुई हैंडपंप का शुक्रिया अदा करके आती हूँ। फिर गीता जादुई आमरस के हैंडपंप के पास आकर कहती है, ऐ जादुई आमरस के हैंडपंप, मैं तुम्हारा शुक्रिया करने आई हूँ। तुम्हारे कारण आज मुझ गरीब माँ और मेरी बेटियों की जिंदगी बदल गई है। ऐसा नहीं है गीता। हाँ, मैंने माना कि मुझ जादुई हैंडपंप ने तुम्हें आमरस दिया है, मगर तुमने और तुम्हारी बेटियों ने इस गर्मी में कड़ी मेहनत करके हर रोज रेलवे स्टेशन पर अपना पसीना बहाकर अपनी मेहनत से अपने हालातों को बदला है। मैं हमेशा यही तुम्हारा इंतजार करूंगा और हमेशा तुम्हारे काम आता रहूंगा। इसके बाद गीता अपनी बेटियों के साथ एक अच्छे से घर में रहने लगती है और दोनों बेटियों को स्कूल में दाखिला दिला देती है, जिसके बाद वो रोज अपनी छोटी बेटी को अपने साथ में रेलवे स्टेशन पर लेकर आती और जादुई हैंडपंप से आमरस लेकर उसे बेचा करती। साथ ही रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले गरीब भूखे लोगों को बिना पैसे लिए मुफ्त में आमरस पिलाती थी। कोकिला देवी के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 बड़े बेटों की शादी वो नताशा और कल्पना से कर चुकी थी। दोनों बहू अमीर परिवार से थी। कोकिला अमीर घमंडी बहू के व्यवहार देखकर किसी गरीब घर की काली लड़की से अपने छोटे बेटे रणवीर की शादी करने का फैसला करती है और एक दिन वो गीता से रणवीर की शादी करा देती है, जिसके बाद उनका गृह प्रवेश होता है। आओ बच्चों, तुम दोनों थक गए होगे, आराम कर लो, रस्में तो बाद में भी होती रहेंगी। जी माँ जी। 1 मिनट माँ जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये आप कैसी काली देवरानी लेकर आई हैं? इसकी जरा शक्ल सूरत देख लीजिए। एक बार को मैं कल्पना को अपनी देवरानी मान सकती हूँ, लेकिन इस काली को कैसे? माफ कीजिएगा माँ जी, जहाँ आपकी 3 बहू खड़ी होंगी ना, वहाँ सिर्फ आपको 2 ही नजर आएंगी। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल ठीक कहती हैं। मुझे तो ये काली देवरानी कुछ खास पसंद नहीं आई देवर जी के लिए। ऐसा क्यों बोल रही है? जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति दिखने में काला हो तो उसका व्यवहार भी ऐसा होगा। व्यक्ति को उसके दिल से, व्यवहार से पहचाना जाता है। आप कुछ दिन बिताइए, फिर कहना। तुम दोनों ने मेरे बेटे का जवाब सुन लिया ना, और गीता मेरी पसंद है, समझी? तुम दोनों से तो घर का कोई काम नहीं होता। जब देखो नेल पेंट लगाकर मेकअप करके एसी में बैठी रहती हो। ओहो माँ जी, आप हमारी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। आइए देवर देवरानी जी, अंदर आराम फरमाएं। ये सुनकर सब अपने अपने कमरों में पहुंच जाते हैं। वक्त गुजरता है। दोनों अमीर जेठानियों में घमंड था, जिसके कारण वो अपनी काली देवरानी को परेशान करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी और भोली भाली गीता घर के सारे काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब गीता खाना बना रही थी, तभी उसकी जेठानी नताशा कहती है, ये सब क्या है गीता? तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आता था? इतना नमक कौन डालता है?
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मैंने तो कम नमक डाला था। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ। अच्छा, तुम अपनी बड़ी जेठानी से आजकल बहुत जुबान लड़ा रही हो। भूलो मत, तुम एक गरीब परिवार से आई हो, काली कलूटी कहीं की। मुझ जैसी गोरी और अमीर जेठानी से तुम्हारा कोई मुकाबला भी नहीं है, तो हाथ में रहा करो। ये बोलकर नताशा चली जाती है और गीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पता नहीं दोनों जेठानी कैसे मुझे सुनाने का मौका ढूंढ लेती हैं। क्या हुआ, तुम परेशान दिख रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही माँ की याद आ गई थी। अरे बेटा, वो तो स्वाभाविक है। कुछ देर बाद गीता सारे पौधों में पानी देती है, तभी कल्पना आकर गुलाब के फूल को जमीन पर टूटा हुआ देखती है। अरे, मेरा प्यारा गुलाब का फूल कैसे टूट गया? गीता, ये तुम्हारे किया धरा है ना, क्योंकि तुम पौधों में पानी डाल रही हो। मुझे पता है, जानबूझकर तुमने मेरा पसंदीदा फूल तोड़ दिया। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर कल्पना गीता को धक्का देती है। जेठानी जी, आप क्या कर रही हैं? मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने नहीं किया और ना ही मैंने देखा था। शायद ये पहले से ही था। आप बिना कुछ देखे ऐसे कैसे कह सकती हैं? कैसे कह सकती हूँ, वो तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। अंदर जाकर मेरे लिए सैंडविच बनाओ, मुझे भूख लग रही है। आपने मुझे गिरा दिया, मेरे हाथ पर चोट लग गई है। मुझे थोड़ा समय तो दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। चुप रह कलूटन देवरानी, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। जितना कहूँ उतना काम कर देना। ठीक है देवरानी जी। दोनों जेठानियां सास के पीछे गीता को बहुत टार्चर करती थी। एक दिन दोनों अमीर जेठानियां सोफे पर बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देख रही थी कि ऊपर की दीवार से एक छिपकली उनके पॉपकॉर्न में आकर गिरती है, जिसे देखकर दोनों की हवा टाइट हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए उस पॉपकॉर्न को फेंक देती हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, माँ जी, अरे कोई बचाओ। दीदी बचाओ मुझे। दोनों दूर जाकर सास कोकिला से चिपक जाती हैं। वहीं भागी भागी रणवीर और गीता भी आते हैं। माँ जी मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ तुम दोनों को? क्यों मुझसे लिपट गई हो? आज से पहले तो तुम्हें कभी सास की याद नहीं आई। माँ जी, छिपकली। ओहो, छिपकली है? इतनी मामूली छिपकली से कौन डरता है भला? माँ जी डरते हैं। आप घर में पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं करवा लेती हैं? इसका मतलब मेरी दोनों अमीर घमंडी जेठानियां एक मामूली छिपकली से डर गई। अरे वाह, जितना मुझे परेशान करती हैं, ऐसे देखकर मजा आ रहा है मुझे। छोटी बहू, जा इन दोनों को पानी पिला दे। गीता कोकिला की बात सुन दोनों जेठानियों को पानी पिला देती है। अगले दिन फिर जेठानियां किसी काम को लेकर गीता को सुनाती है। फिर गीता मंदिर के बाहर गरीबों को खाना खिला रही थी। ये लीजिए आप, और चाहिए आपको? पता नहीं ये दोनों जेठानी खुद को क्या समझती है। मन तो करता है छिपकली बनकर इनको इतना डराऊं कि मुझे परेशान करना भूल जाए। अरे बेटी, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। सच में चाहती हो तो मैं ऐसा जादू प्राप्त हो जाए और तुम अपनी जेठानी को सबक सिखाओ। हाँ बाबा, पर क्या ये सच में हो सकता है? और आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? हाँ, सच में हो सकता है। बस तुम 2 बार चुटकी बजाना, छिपकली बन जाओगी। फिर जैसे ही मन में बोलोगी कि मैं वापस अपने रूप में आ जाऊं, तो तुम उसी रूप में आ जाओगी। और मैं मदद नेकी के लोगों की करता हूँ, और तुम एक नेक दिल हो। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत। ये बोलकर वो बूढ़े बाबा उसे अपनी थोड़ी सी शक्ति दे देते हैं, जिसके बाद गीता घर पहुंच जाती है। वह अपनी रसोई में जा ही रही थी कि नताशा को टक्कर लग जाती है, जिससे नताशा का जूस उसकी साड़ी पर गिर जाता है। हाउ डेयर यू गरीब कलूटी, इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, अब मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर नताशा उसके बाल पकड़कर खींचती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अभी चुटकी बजाती हूँ। 2 बार चुटकी बजाते ही गीता एक छिपकली बन जाती है, जिसे देखकर नताशा बहुत डर जाती है। फिर गीता उसके धीरे धीरे करीब आकर उसे और डराती है। इतने में चिल्लाकर नताशा बेहोश हो जाती है। मेरी घमंडी जेठानी कैसे बेचारी छिपकली की तरह पड़ी है बेहोश। मुझसे पंगा लेना, अब बताऊंगी तुम दोनों को। जल्दी से अपने रूप में आ जाती हूँ। मैं वापस अपने रूम में आ गई। छिपकली बहू अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, जिसके बाद कल्पना उसे उठाकर पानी पिलाती है। क्या हुआ दीदी, आपकी इतनी चीखने की आवाज क्यों आई? अरे वो गीता छिपकली बन गई। अचानक से मुझे डरा रही थी। अरे दीदी, कम से कम थोड़ा अच्छा बहाना तो बनाइए ताकि मैं विश्वास करूं। कुछ भी। लगता है फालतू की मूवी देखकर इसका दिमाग सठिया गया है। अगले दिन गीता अपने कपड़े सुखा रही थी, तभी कल्पना आकर कहती है, अरे ओ काली कोयली, तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? जेठानी जी, मेरे पास टाइम नहीं था, और मैं आपके कपड़े क्यों धोऊं? आप खुद भी तो कर सकती है ना, अपने दहेज की वॉशिंग मशीन में। अमीर हो आप तो।
मुझसे जुबान लड़ाती हो, अभी बताती हूँ। कल्पना थापी उठाकर बहुत मारती है। इतने में गीता 2 चुटकी बजाकर फिर से छिपकली बन जाती है। ये देखकर कल्पना डर जाती है और रेंग रेंग कर गीता कल्पना के ऊपर चढ़ जाती है, जिसे झटक कर कल्पना बेहोश हो जाती है। कल्पना जेठानी जी, कैसा लगा मेरा छिपकली रूप? आप दोनों में से जो भी परेशान करेगा ना, उसके साथ तो मैं यही करूंगी। मैं अपने वास्तव रूप में आ चुकी हूँ। ये कहते ही काली बहू के रूप में आ जाती है और अपनी जेठानी पर पानी छिड़क कर उसे उठाती है कि कल्पना खुद अपने कमरे में भाग जाती है, जहाँ वह घर वालों के सामने गीता को छिपकली कहती है। भाभी, आप भी बड़ी भाभी की तरह पागल हो गई हैं। बंद कीजिए मेरी पत्नी को छिपकली बोलना। रहने दे बेटा, इन दोनों का दिमाग सठिया गया है। माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पर छिपकली बनकर टूट गई थी, मैंने देखा है। माँ जी, देख रही है ना आप जेठानी जी, मुझसे इतना चिढ़ती हैं कि कुछ भी बोल रही हैं। तू जा बहू, घर के काम करिए तो पागल है। ये सुनकर गीता को बहुत खुशी होती है और जब जब दोनों जेठानियां गीता पर जुल्म करने का सोचती हैं, तो वो तुरंत छिपकली बनकर उनको डरा देती है। तो कभी उनके आसपास बिस्तर पर भी आ जाया करती थी, जिसके बाद से धीरे धीरे दोनों जेठानियां अपनी काली देवरानी को परेशान करना छोड़ देती हैं। उसके बाद फिर कभी गीता को छिपकली बनने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जेठानियां सुधर जाती हैं।